नमस्कार। आज हम ओशो के एक कह सकते हैं बहुत ही उत्तेजक विचार पर बात करने वाले हैं। ये ईश्वर की अवधारणा से जुड़ा है। ओशो का एक दावा है जो सीधा चौंकाता है। मेरा ईश्वर कोई ईश्वर नहीं है। हाँ, और वो यही नहीं रुकते। वो आगे कहते हैं कि ईश्वर मनुष्य द्वारा गढ़ा गया सबसे बड़ा झूठ है। बिल्कुल। तो आज हम इसी की गहराई में उतरेंगे, मतलब ये समझने की कोशिश करेंगे कि ओशो इस नतीजे पर पहुंचे क्यों। इसके पीछे उन्होंने क्या मनोवैज्ञानिक तर्क दिए हैं जो हमें मिले स्रोतों में बताए गए हैं। तो चलिए सीधे उनके मूल दावे से ही शुरू करते हैं कि ईश्वर नहीं है और ये इंसान का बनाया सबसे बड़ा झूठ है। हाँ, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। सिर्फ नास्तिक होना एक बात है, पर इसे झूठ कहना, वो भी सबसे बड़ा, ये इसे एक अलग ही लेवल पे ले जाता है। सही कहा। तो इसके पीछे ओशो क्या कारण देखते हैं, मतलब मनोवैज्ञानिक जड़ें क्या हैं इसकी। देखिए, ओशो के अनुसार इसकी जड़ें हमारी मानवीय स्थिति में ही है, बहुत गहरी। पहली बात वो करते हैं इंसान की असहायता की भावना की। मतलब हम कितना भी कुछ कर लें, कहीं ना कहीं तो हेल्पलेस महसूस करते ही हैं। जैसे बीमारी के सामने है या मौत के सामने। बिल्कुल, मौत का डर तो है ही, वो एक स्थायी डर है। और फिर रोजमर्रा की जिंदगी की मुश्किलें हैं, उनका बोझ, ये सब हमें अकेला और कमजोर महसूस कराता है। लेकिन ये भावनाएं तो शायद सभी महसूस करते हैं, है ना। असहायता, डर, ये तो यूनिवर्सल है। ओशो इसे ईश्वर से कैसे जोड़ते हैं। हाँ, यहीं पर उनका मनोवैज्ञानिक विश्लेषण आता है। वो इसे हमारे बचपन से जोड़ते हैं। देखिए, जब हम बच्चे होते हैं तो पूरी तरह अपने माता पिता पर निर्भर होते हैं। सही बात है। सुरक्षा के लिए, खाने के लिए, हर चीज के लिए। हाँ, वो हमें सुरक्षा देते हैं, सहारा देते हैं। तो ये जो बचपन की निर्भरता और सुरक्षा की गहरी छाप है, वो हमारे अंदर रह जाती है। ओशो कहते हैं कि जब हम बड़े होते हैं और जिंदगी की कठोर सच्चाइयों का सामना करते हैं, अपनी सीमाओं को देखते हैं, तो अनजाने में हम वही बचपन वाली सुरक्षा फिर से ढूंढते हैं। अच्छा। और यहीं पर ईश्वर की अवधारणा काम आती है, एक सर्वशक्तिमान पिता की तरह या कभी माँ की तरह, जो हमारी रक्षा करेगा, हमें बचाएगा। तो ये एक तरह का प्रोजेक्शन है। बचपन का अनुभव हम ईश्वर पर डाल रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। ओशो इसे एक साधारण मनोवैज्ञानिक प्रक्षेपण कहते हैं। साधारण शायद इसलिए कि ये बहुत आम है, लगभग स्वाभाविक। हम अपनी ज़रूरतें, अपने डर किसी बाहरी शक्ति पर प्रोजेक्ट कर देते हैं। और ओशो के अनुसार इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। नहीं, वो मानते हैं कि ये बस हमारी अपनी मनोवैज्ञानिक ज़रूरत का प्रतिबिंब है, हकीकत नहीं। ये दिलचस्प है। तो मतलब मुश्किल में मदद मांगना भी इसी पैटर्न का हिस्सा हुआ। ये तो बहुत स्वाभाविक लगता है। हाँ, मानवीय स्वभाव है मदद की तलाश करना। लेकिन यही ओशो एक और कठोर बात कहते हैं। क्या। वो कहते हैं, जैसा कि स्रोत बताते हैं, कोई मदद कभी नहीं आती। ओह, ये तो काफी निराशाजनक है। बिल्कुल। और इसे समझाने के लिए वो जीसस का उदाहरण देते हैं, सूली पर चढ़ने वाला। हाँ हाँ। सोचिए, जीसस जिन्हें ईश्वर का बेटा माना जाता था, उन्हें पूरी उम्मीद थी, पूरा विश्वास था कि उनके पिता ईश्वर उन्हें बचा लेंगे, कोई चमत्कार होगा। वो इंतजार करते रहे, पीड़ा बढ़ती गई, पर कोई मदद नहीं आई। और तब वो चिल्लाए थे, है ना। हाँ, अंत में उनकी वो पुकार निकली, पिता क्या आपने मुझे त्याग दिया है। ओशो के लिए ये वो क्षण है जब जीसस का विश्वास, उनका भ्रम टूट गया। मतलब जिस सहारे पर सब कुछ टिका था, वो अंत में मिला ही नहीं। बिल्कुल। ओशो का विश्लेषण है कि जीसस को परम निराशा में मरना पड़ा होगा, क्योंकि उनकी आस्था, उनका सबसे गहरा विश्वास उसी वक्त टूट गया जब उन्हें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। ये तो वाकई एक कठोर व्याख्या। हाँ, और ओशो के लिए ये इस बात का सबूत है कि बाहरी मदद की उम्मीद रखना ही एक भ्रम है। और यहीं पर ओशो अपने और जीसस के अनुभव में फर्क बताते हैं। वो कहते हैं, मुझे कोई भ्रम नहीं है, मैं निराश नहीं हो सकता। इसका क्या मतलब है। सीधा सा मतलब है, अगर आपने कोई उम्मीद पाली ही नहीं, कोई भ्रम रखा ही नहीं, तो उसके टूटने का सवाल ही नहीं उठता। तो निराशा भी नहीं होगी। हाँ, ओशो के लिए असली आजादी इसी में है, भ्रमों से मुक्त होने में। ईश्वर पर निर्भरता शायद आराम दे, पर वो एक भ्रम है, और जब वो टूटता है तो बहुत गहरी निराशा होती है। तो विकल्प क्या है। विकल्प है वास्तविकता को स्वीकार करना, अपनी सीमाओं को जानना, किसी बाहरी शक्ति से उम्मीद न रखना। ये मुश्किल रास्ता है शायद, पर ओशो के अनुसार यही आत्मनिर्भरता का, निराशा से मुक्ति का रास्ता है।
तो संक्षेप में कहें तो आज हमने ओशो के इस विचार को समझने की कोशिश की, जैसा स्रोतों में है, कि ईश्वर की ये जो पूरी अवधारणा है ये हमारी अपनी कमजोरियों, डर और बचपन की ज़रूरतों का एक मानसिक प्रक्षेपण हो सकती है। हाँ, ये उनका मुख्य तर्क है, हमारी असुरक्षाओं और भय का नतीजा। और ये चर्चा हमें एक अहम सवाल के साथ छूट जाती है ना? बिल्कुल। वो सवाल ये है कि अगर हम बाहरी दिव्य शक्तियों के सहारे या कहें तो भ्रम को पूरी तरह छोड़ दें और सिर्फ अपनी समझ और हिम्मत पर निर्भर रहें, तो फिर जीवन की जो मुश्किलें हैं, दुख हैं या अस्तित्व के जो अनसुलझे रहस्य हैं, उनका सामना करने का अनुभव कैसा होगा? ये सोचने वाली बात है। वाकई इस पर विचार करना जरूरी है।